सियासत, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश ਦੀ नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। अर्थतंत्र को पटरी पर लाने के लिए भगोड़े मजदूरों की वापसी हो, इस पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि इस समय अनलॉक के एक चरण में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, छोटे बड़े उद्योगों को जीवन दान देने के लिए, खेती में धान की बिजाई को उचित रूप से करने के लिए अपेक्षित ढील और राहत दी जा रही है। दिल्ली दरबार से आने वाली खबरें बताती हैं कि मोदी जी का चिंतन इस दिशा में निश्चित हो रहा है कि 8 जून को मॉल, प्लाजा, रेस्तरां, होटल और गैर जरूरी सामानों की दुकानें खोलने के बाद धीरे धीरे देश में से पूर्ण बंदी के हालात खत्म किए जा रहे हैं, ताकि देश को सामान्य अवस्था में काम करने का मौका मिले और भारत की मंदीग्रस्त पस्त होती अर्थव्यवस्था, जो देश के असंख्य गरीबों के लिए आर्थिक दुर्व्यवस्था का पैगाम बन रही है, वापस अपनी गति और ताल पकड़े। उद्योगों में सुचारू रूप से काम होना चाहिए और इसके अलावा खेतों में धान की बिजाई का जो काम शुरू होने जा रहा है, उसके लिए पैदा हो गई मजदूरों की कमी खत्म की जाए। इसीलिए जो मजदूर अपने कार्यस्थलों और नगरों को छोड़कर वापस चले गए हैं, उनको उत्पादन बढ़ाने के लिए, धान की उचित बिजाई के लिए, खेती और व्यवसाय को स्वस्थ गति देने के लिए वापस लाया जाए, क्योंकि अगर ये मजदूर वापस लौट आते हैं तो उनके आने से उत्पादन 20% बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो क्रय शक्ति कम हो जाने के कारण व्यावसायिक अवस्था में मांग और पूर्ति चैनल टूट गए हैं, वो फिर से जुड़ जाएंगे। ये पलायन कर गए मजदूर हर महीने कम से कम 1050 करोड़ रुपया कमाते थे और 750 करोड़ रुपया इस सूबे में ही खर्च कर देते थे। ऐसा पंजाब का आकलन है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो कह दिया कि 80 से 90% औद्योगिक इकाइयां राज्य में फिर से काम पर लग गई हैं, लेकिन प्रश्न है कि वे कितनी क्षमता में काम कर रही हैं। अनुमानित वे अपनी क्षमता का मात्र 30 से 40% की इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे तो कमाई की कमी पूरी नहीं होगी, घाटा उसी तरह खड़ा रहेगा। मंदी के बादल कैसे छटेंगे? पंजाब में 2 कैटेगरी के मजदूर काम करते हैं। एक, इंडस्ट्री या कंपनियों में काम करने वाले जो प्रतिदिन 500-600 रुपए कमाते हैं। दूसरी कैटेगरी उन श्रमिकों की है जो रिक्शा, रेहड़ी या फड़ी का काम करते हैं। ये 250 से 300 रुपए रोज कमाते थे, अर्थात औसतन ये रोज 350 से 400 रुपए रोजाना कमा लेते थे। इसी कमाई से वे रोज का सामान खरीदते, घर का चूल्हा जलाते। इसके साथ ही घर में काम करने वाली बाइयां, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और सड़कों किनारे रेहड़ी लगाने वाले भी हैं, जिनका काम उजड़ गया और उनके हालात ये हैं कि वो रोजमर्रा के 200 रुपए तक भी नहीं कमा पाते। पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि पंजाब से 60% लेबर चली गई है, उसे वापस लाने का काम किया जा रहा है। जो लोग पंजाब से गए उनमें 80% श्रमिक ट्रेनों से, 10% बसों से, बाकी किराए की गाड़ी, साइकिल और पैदल ही गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद 60 लाख के करीब मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं। 4.25 लाख तो जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और बठिंडा से गए हैं। यही वे भरे पूरे शहर हैं जहां उद्योग और व्यवसाय का भरपूर काम होता है। यही इन मजदूरों की वापसी होनी चाहिए। चाहे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया कि राज्य में काम शुरू होता देखने के साथ 35 से 40% मजदूरों ने पलायन करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी मजदूरों की कमी से इस समय राज्य की खेती बाड़ी से लेकर छोटे बड़े उद्योग तक पक्षाघात के शिकार लगते हैं। श्री शीतल विज।